तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी कि जो बिजली आती है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब बढ़ते हैं गाइस, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं यदि आप नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और जो दूसरा है वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। गाइस, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तो देखते हैं हम लोग कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तो वह ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाती है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर का और देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को देखेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो देख लीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि आपको सब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो VS है VP है, ये गाइस प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर है ये। और यहाँ पे नीचे देखिए ये दूसरा है। चलिए ऊपर से आते हैं। उसके बाद ये जो पतली पतली लगे होते हैं ये लोहे की पतली लोहे की क्रोड होते हैं। पतली लोहे की क्रोड, पतली लोहे की क्रोड, ये पतली पतली लोहे की क्रोड लगे होते हैं। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अब आते हैं नीचे। ये जो तार है, ये कुंडली है, तो कुंडली तार की बनी है। वो तार किसकी है देखिए, मैं बताता हूँ। तांबे की तार की कुंडली है ये, तांबे के तार की कुंडली, तांबे की तार की कुंडली है गाइस ये। और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर है ये, सिरों के बीच विभवांतर है ये। अब गाइस, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये होता है, जो प्राथमिक कुंडली होती है, मतलब ये प्राथमिक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या कम होती है। इसमें फेरों की संख्या कम होती है। और जो सेकेंडरी होता है यानी कि द्वितीय कुंडली, ये गाइस इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर कहलाते हैं जिन प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या कम होती है और जो सेकेंडरी होता है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये। यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, लिख लीजिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं देखते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तो वह ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर
कहलाती है। इसे भी हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए ऐसे दिया है, ये भी तो वैसे ही होगा। प्राथमिक कुंडली की सिरों के बीच विभवांतर। ये गाइस आप तो जानते हैं कि पतली लोहे की क्रोड है, पतली लोहे की क्रोड। ये गाइस अभी मैंने बताया था, ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। ये सेकेंडरी होता है, यानी कि द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर। तो गाइस देखिए, इसमें जो प्रथम कुंडली है उसमें फेरों की संख्या देखिए, जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जो प्राथमिक कुंडली है गाइस, इसमें फेरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और जो सेकेंडरी है देखिए इसमें फेरों की संख्या बहुत कम है। तो ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो गाइस इसका डिफिनीशन भी ऐसे ही लिख सकते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर कहलाते हैं जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें द्वितीय कुंडली है, फेरों की संख्या कम है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो ये ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो गाइस मिलते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसफार्मर की रचना क्या होता है और ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ये देखिए आप। तो इसमें पहला पॉइंट होगा गाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर नर्म लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को पटलित करके लगाया जाता है। ये गाइस पहला पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे लगे होते हैं उन पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। अब गाइस तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट दिया है, एक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जब दूसरी कुंडली में तांबे के पतली तार के अधिक फेरे होते हैं, यानी कि ज़्यादा फेरे होते हैं, तो उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के लाभ पढ़ेंगे क्या होता है। तो गाइस हम लोग ट्रांसफार्मर के लाभ पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बताता हूँ। यदि ट्रांसफार्मर में कम बिजली आती है तो ट्रांसफार्मर उस बिजली को बढ़ाकर हमारी आवश्यकता अनुसार बिजली देता है। अब गाइस दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है, यदि ट्रांसफार्मर में अधिक बिजली आती है तो ट्रांसफार्मर उस बिजली को कम करके हमारी आवश्यकता अनुसार बिजली देता है। ये दो पॉइंट थे गाइस आपका। तो ये ट्रांसफार्मर के लाभ थे। अब ट्रांसफार्मर के हानि देखेंगे। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि कैसे होती है ये हम जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे की क्रोड लगी होती हैं उनमें भंवर धारा उत्पन्न होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है गाइस। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या दिया है, जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती हैं। इनके लिए कुंडली के चारों ओर ठंडी हवा या तेल प्रवाहित किया जाता है, यानी कि बहाया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। तो गाइस क्या आप लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑयल कौन सा होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि वो ऑयल दो प्रकार के होते हैं, नेफ्था बेस्ड ऑयल और पैराफिन बेस्ड ऑयल। ये गाइस दो प्रकार के ऑयल होते हैं जो कि बिजली के कुचालक और गर्मी के सुचालक होते हैं। ये गाइस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।